आपस में हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब हैं, आपस में मिल के रहें, यही। और हमारे यहाँ आज तक लगा ही नहीं कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है, इसलिए कि जब भी छठ हुआ हम लोग मिलजुल के उनके साथ पर्व मनाए, जब भी ईद हुआ हमारे साथ मिलजुल करके हम लोग भी ईद मनाए। मुजफ्फरपुर के मरवन प्रखंड के मरवन सरपंच संघ के अध्यक्ष नौशाद अहमद जी के द्वारा आज ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें करजा थाना प्रभारी शामिल हुए। सामाजिक सौहार्द की बात हुई, हिंदू मुस्लिम एकता की बात हुई, मेल मिलाप की बात हुई, अपनापन की बात हुई। हम बात करेंगे सरपंच संघ के अध्यक्ष नौशाद अहमद जी से। नौशाद जी, आज ईद का माहौल है, थाना प्रभारी महोदय भी आए थे आपके यहाँ, कई गणमान्य लोग भी आए हैं। क्या संदेश है आपका मरवन की जनता के लिए? मेरा ये है कि शांति, हम लोग ईद का नमाज़ पढ़े, शांति बना के सब आदमी, कोई ऐसा कहीं हल्ला चिल्ला नहीं हुआ। और बड़े बाबू भी आए थे, पूरा थाना भी आया है, अभी विधायक जी भी लोग आने वाले हैं। हम लोग मिलजुल कर सब आदमी ईद का नमाज़ पढ़े हैं। और उसके बाद शांति, मेरा ये संदेश है कि सब आदमी शांति बनाए रखें, आपस में हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब हैं, आपस में मिल के रहें, यही मेरा संदेश है। हमारे सामने हैं जदयू सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष सजाद अहमद और फूल बाबूजी। बाबूजी, ईद का आज माहौल है, खुशियां हैं, क्या संदेश है जनता के लिए? सबसे पहले बता दें कि सब हिंदू मुसलमान जितने हैं सबको ईद मुबारक हो। और हमारे यहाँ आज तक लगा ही नहीं कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है, इसलिए कि जब भी छठ हुआ हम लोग मिलजुल के उनके साथ पर्व मनाए, जब भी ईद हुआ हमारे साथ मिलजुल करके हम लोग भी ईद मनाए। जैसे आपके सामने एक बलिंदर सिंह खड़े हुए हैं, ये राजपूत हैं जात के, और इनसे ही पूछ लिया जाए, यहाँ किसी तरह का आज तक लगा ही नहीं कि हिंदू क्या है और मुसलमान क्या है। और ये एक मिसाल है जो आज आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी ईद मिलन समारोह चल रहा है, जिसमें ज़्यादातर हिंदू लोग ही शामिल हो रहे हैं, मुसलमान से ज़्यादा। तो इससे आपको खुद ही पता चल गया होगा। देश में एक तरफ आज आप हिंदू मुसलमान एकता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश में एक मामला बहुत ज़ोरों से चल रहा है, वो है लाउड स्पीकर का मामला, जिस पे महाराष्ट्र में काफ़ी बवाल भी हुआ है। क्या लगता है ये मामला क्या है? ये सब कुछ नहीं, ये सब राजनीतिक है। और माइक का मामला हो तो ये जो भी आदमी मस्जिद पर माइक के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, वो सिर्फ मुसलमान विरोधी नहीं है, वो हिंदू विरोधी भी हैं, इसलिए कि वो माइक को बंद कर देना चाह रहे हैं। जबकि आप जान रहे हैं कि एक दुर्गा पूजा एक ऐसा पूजा है जहां मतलब एक पवित्र पूजा है, जहां माइक के बिना पूजा हो भी नहीं सकता है, मेला लगता है, हर तरह से हिंदू मुसलमान में माइक का इस्तेमाल होता ही है। तो अगर एक पक्ष को वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो मतलब वो अंग्रेज फूट डालो शासन करो वाला हाई है, फूट डालो शासन करो, वही उन लोग का ये है। उन लोग को माइक से और अजान से मतलब नहीं है, उन लोग को मतलब है हिंदू मुस्लिम को फूट डालो। जो यहाँ आपने बड़ी बात कही है कि अगर लाउड स्पीकर का मामला अगर उठता है तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज को भी नुकसान है, क्योंकि आजकल जो भी पूजा पाठ हो रहे हैं जिसमें माइक और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, बड़ी बात है। तो इस मामले में सरकार को क्या करना चाहिए, आपका क्या राय रहता है, मतलब क्या रहेगा इसके बारे में? अब सरकार की बात है तो वो तो सरकार खुद सोचे कि उनका क्या नीति है, लेकिन मेरे हिसाब से इस तरह से जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम या किसी एक धर्म को जो टारगेट कर रहे हैं, सबसे पहले उन लोगों पर तो FIR होना चाहिए, उन लोग की अरेस्टिंग होनी चाहिए। क्या मतलब देश के माहौल को बिगाड़ने का काम हो रहा है? देश के माहौल को बिगाड़ने का काम हो रहा है, इसलिए उन लोग की अरेस्टिंग, सबसे पहले अरेस्टिंग हो जाए, सारे लोग पर FIR होना चाहिए जो इस तरह से देश के माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं। और ऐसे आप देख रहे हैं कि ये सब हम लोग के इलाका में तो ऐसा देखने को नहीं मिला। यहाँ बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो बोले हैं कि फालतू का मुद्दा है, सब कुछ होना नहीं चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस पर बहुत गंभीरता से इस चीज़ को ले रहे हैं, जो इस तरह का आवाज़ उठाने वाले के इसमें वो कार्रवाई करना भी चाह रहे हैं और करेंगे कार्रवाई, जो इस तरह से माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं। इसलिए कि अभी तक के हमारे मुख्यमंत्री जी किसी गलत करने वाले को छोड़े बख्शे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए फूल बाबू जी। मुजफ्फरपुर के मरवन प्रखंड के सरपंच संघ के
अध्यक्ष नौशाद आलम जी के द्वारा आज ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें करजा थाना प्रभारी सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। सभी लोगों ने ईद की एक दूसरे को बधाई दी, सामाजिक सौहार्द की बात की, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, समाज में अपनापन रहे, समाज में मेल मिलाप रहे, समाज में एकता रहे। इन तमाम बातों को लेकर आज चर्चा हुई। सभी लोगों ने कहा कि ईद त्यौहार हिंदू मुस्लिम एकता को और मजबूत करेगा। मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा भाईचारा का संदेश दिया जा रहा है, सेवइयाँ खिलाई जा रही हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का ये एक अनोखा त्यौहार बन रहा है। रोज़ा में लोगों ने इफ्तार दिया, लोगों ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी। भारत अनेकता में एकता का देश है, जहाँ सभी धर्म के लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार है। सभी एक दूसरे से के साथ प्रेम से रहते हैं, मेल मिलाप करके रहते हैं। कहीं कोई सामाजिक दूरी नहीं है, कहीं कोई जातिवाद नहीं है, कहीं कोई धार्मिक उन्माद नहीं है। भारत की यही विविधता है, भारत की यही पहचान है, एक अनेकता में एकता। हिंदू भी यहाँ अपना त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं, मुस्लिम समाज भी अपना त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। आप देख रहे हैं मरवन प्रखंड जो मुजफ्फरपुर का एक प्रखंड है, वहाँ के सरपंच संघ के अध्यक्ष नौशाद आलम जी के द्वारा ईद मिलन समारोह किया गया है, जिसमें करजा थाना के प्रभारी अपने पूरे दल बल के साथ शामिल हुए हैं। सभी ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी हैं। सामाजिक सौहार्द और एकता का यह त्यौहार समाज को एक करने का काम करेगा। हिंदू मुस्लिम एकता समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। आज कई ऐसी बातें सामने आती है जहां लगता है कि भारत में सांप्रदायिक माहौल ख़राब हो रहा है, लेकिन ईद जैसे त्यौहार, होली जैसे त्यौहार, दिवाली जैसे त्यौहार ये साबित करते हैं कि भारत अनेकता में एकता का देश है, जहां सभी धर्म के लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, आपसी भाईचारे का संदेश देते हैं। कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, कहीं कोई द्वेष की भावना नहीं है। कुछ असामाजिक लोग अपने राजनीतिक फ़ायदा के लिए समाज में दूरियां पैदा करते हैं, हिंदू मुसलमान में दूरियां पैदा करते हैं। हम इस बारे में आज स्थानीय थाना प्रभारी से भी बात करेंगे। आज वो ईद के समारोह में शामिल हुए हैं, ईद मिलन समारोह में शामिल हुए हैं। मुख्यालय बोले कि पहचान रहे हैं, आपके प्रभारी है बैद्यनाथ बाबू। नहीं वो भी आदमी ठीक है ना, आदमी तो बढ़िया है। सब में डालिए रहते भाई, ये है रखो ना कितना सब में से भाई डालो, हाँ ना सब में डालो।